हेलो एवरीवन। आज हम लोग ल्यूपस में स्टेरॉइड का क्या रोल है और उसके साइड इफेक्ट से हमें कैसे डील करना है, इस पर हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ यहाँ पे अपने कंट्री के रिनाउंड डॉक्टर डॉक्टर अमिता अग्रवाल एसजीपीजीआई लखनऊ से हमारे इन क्वेश्चंस और हमारी क्वेरीज, जो भी हमारे मन में शंकाएं हैं, उनका समाधान करने के लिए हमारे पास हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड ऑनर कि आप हमारे साथ यहाँ पर हैं और हमारी जो मन में बहुत सारी क्वेरीज आती हैं उनको आप फटाफट सॉल्व करती हैं। ठीक नहीं है नहीं, ये तो मेरा मैम, तो सौभाग्य है हमारा कि मैं सबसे आप पहला लोग क्वेश्चन सबसे है। बात कर पा रही हूँ, ये तो अच्छी बात है। नहीं मैम, आपसे बात करना और जैसे हम तो आपके अंडर में ही पेशेंट हैं, इट्स रियली लाइक मिलने के बाद लगता है कि हम तो डिजीज फ्री हैं। नहीं नहीं, हमारे डिजीज तो साथ अंदर ही आप है, एक बट हमारा एंजल हैं। उसको मतलब डील करने का नजरिया बदल जाता है। बस डील करने का नजरिया बदल जाता है। हाँ, यस यस, बाकी डेफिनेटली वी फील लाइक कि हमें कुछ है नहीं, हमारे साथ हाँ, है। आप ऐसे बस गॉड हमारे साथ हैं। बस यही, और वी कुछ आर रियली नहीं, हम लोग ब्लेस्ड। और कुछ नहीं हाँ करते। हाँ हाँ जी मैम। मतलब रियली लॉट ऑफ स्ट्रेंथ वी फील, वी डोंट फील लाइक कि वी आर डीलिंग विद सच अ इनक्योरेबल डिजीज। नो प्रॉब्लम। बहुत ही मतलब एकदम डिफरेंट फीलिंग आती है आपसे मिलने के बाद। वी आर वेरी टोटली चार्ज, हम लोग एकदम नहीं नहीं, दैट इज व्हाट लाइफ पॉजिटिव इज। माइंडसेट से। लाइफ इज लाइक हाँ, दैट, कि भी हमें प्रॉब्लम से यस जूझना है मैम। और अच्छे से जूझना है। जी मैम, जी मैम। हाँ, तो जैसे हाँ, आज हम लोग स्टेरॉइड पे आज मैम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि हम स्टेरॉइड ले रहे हैं तो उसके बहुत साइड साइड इफेक्ट होते हैं। जनरली जब हम एक जनरल पेशेंट की तरह बात करते हैं, तो जब हमें कुछ बहुत ही डिफिकल्ट होता है तब डॉक्टर हमको स्टेरॉइड देते हैं। और लेकिन हमारे में तो हमें एक लॉन्ग टर्म तक स्टेरॉइड लेना पड़ता है। बीइंग अ ल्यूपस पेशेंट हमें, अभी तो अभी हो मैम गया है कि क्यों लूपस में। ये इतना हाँ, इम्पोर्टेंट है कि हम ल्यूपस में स्टेरॉइड लेना ही पड़ता है हमें? नहीं, अब क्या है कि आजकल ये सोचा जा रहा है कि अब लूपस में भी मरीजों को स्टीरॉइड थोड़ी देर के लिए दिया जाए और ये कोशिश की जाए कि हम कितनी जल्दी मरीज को स्टीरॉइड्स बंद कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि अब हम लोग अरे कोशिश वाह, करते हैं कि मरीज को हम स्टीरॉइड से हटा सकें। एटलीस्ट एक बार ज़रूर कोशिश करते हैं। यदि हम नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी जी मात्रा कम से कम देते हैं। और जब पेशेंट को जी सीरियस जी बीमारी होती है तो उसको इंजेक्शन दे देते हैं। जबकि पहले हम लोग 1000 जी। मिलीग्राम देते थे हर रोज 3 दिन के लिए। अब हम उसको ओ, कम करके हमने 250 मिलीग्राम कर दिया है। तो उसकी मात्रा मतलब हाँ एक हाँ। चौथाई कर दी है और उससे भी उतना ही बेनिफिट होता है। ऐसे ही देखा गया है कि यदि हम स्टीरॉइड को 2-3 महीने में काफ़ी कम कर लें, तो उसका बेनिफिट भी हम्म, उतना ही होता है और हमको डोज़ हम लोग पहले हम लोग बोलते थे 7.5 मिलीग्राम आदमी लेता रहे बहुत दिन तक। अब उसकी मात्रा जो दुनिया भर में जो लोग इसको जी इलाज जी। करते हैं, अब कंसेंसस आ रहा है कि 5 हाँ, मिलीग्राम से नीचे ही रखना है मरीज को, 5 या 5 से नीचे। ये 7.5 वाला जो फिगर है हमें अब खत्म कर देना है और हमें कोशिश ओके। करनी है कि कितनी हाँ जल्दी हाँ। हम मरीज को स्टीरॉइड से बंद कर दें। तो हम लोग ये रोज अटेम्प्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारे 1 अच्छा। तिहाई मरीज आजकल स्टीरॉइड नहीं ले रहे हैं और वो 1 तिहाई करीब 5 मिलीग्राम या उससे कम ले रहे हैं। और बाकी जो 1 तिहाई है जिनकी बीमारी ज़्यादा है या उनकी और प्रॉब्लम चल रही है या नया डायग्नोसिस है, उनकी ही उससे ज़्यादा दवाई चल रही है। तो अभी धीरे-धीरे करके और एक अभी नई दवा भी आई है जिसको कि जो स्टीरॉइड की तरह ही काम करती है पर उसके स्टीरॉइड वाले साइड इफेक्ट नहीं होते। वो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है अभी, पर धीरे-धीरे वो उपलब्ध हो जाएगी। वो भी एक गोली है, तो इसलिए हो सकता है कि वो स्टीरॉइड को रिप्लेस कर दे या तो स्टीरॉइड के जो आप लोग साइड इफेक्ट से परेशान हैं, वो और कम हो जाए। तो आगे भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है हमारा। हाँ हाँ। नहीं नहीं, जैसे मैम स्टेरॉइड लेते हैं तो हम लोग को जैसे लॉन्ग टर्म तक स्टेरॉइड लेने से बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, नी रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये कहाँ तक और हम कैसे साइड इफेक्ट से बच सकते हैं? तो बोन्स देखिए, बोन जो है हमारी बोन में कैल्शियम रहता है और कैल्शियम जी को जी बोन में जाने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो जी जी। और जो ये स्टीरॉइड की कॉर्टिकोस्टेरॉइड, प्रेडनिसलोन, मिथाइल हम्म, प्रेडनिसलोन इन सब से हमारे में बोन में कैल्शियम कम हो जाता है। तो इसीलिए हम जी जी। मरीज़ को कहते हैं कि आपको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम लेना है।
और जी, जी। पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी लेना है, क्योंकि लूपस के पेशेंट्स को कहा जाता है कि आप धूप में ना जाएँ। धूप हाँ से मैम। आपकी चमड़ी जल जाती है, जी, बीमारी बढ़ जाती है, तो जब और सारा विटामिन डी मोस्टली 95% धूप से ही बनता है हमारी स्किन के अंदर। तो जी, जी। इसीलिए हमको कैल्शियम और विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में लेना है। बेहतर जी, तो है कि हम डाइट में ही लें, कि जी, दूध, जी। दही, तो छाछ, लस्सी, पनीर, डाइट में खीर, कुछ भी खा मैम लें हम क्या जिसमें शामिल कैल्शियम कर है। सकते हैं? हाँ हुँ, जी? हुँ। मुझे तुम्हारा अर्ली बंद हो गया मॉर्निंग या है। लेट इवनिंग की सनलाइट में भी नहीं ज़्यादा देर बैठ सकते हैं? नहीं, वो बेटर है कि हम सनलाइट जी, अवॉइड ही हमारे तरफ करें, सिग्नल क्योंकि आ रहा है यूवी मैम। लाइट उसमें भी होती है। तो और उससे यूवी लाइट से ही अच्छा, विटामिन डी अच्छा। बनता है, और विटामिन डी यूवी लाइट से ही स्किन की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इसलिए अच्छा, बेहतर है अच्छा। कि हम विटामिन डी बाहर से ले लें। तो विटामिन डी की हुँ। मात्रा 1000 यूनिट पर डे काफ़ी रहता है। तो जी, या जी। तो आप 30,000 यूनिट एक बार महीने में ले हाँ। सकते हैं। जी, 30,000 जी। हमारे देश में नहीं मिलता है, तो हाँ। 60,000 यूनिट हाँ, 1 महीने 60 में एक वाला। बार ले सकते जी, हैं, पैकेट या कैप्सूल, या जी। फिर जो आप कैल्शियम खाते हैं उसमें विटामिन डी होता है, तो उसको ले लें। हाँ, हाँ। तो जी, और रेगुलर, जी। और पर कैल्शियम का ये कहा गया है कि यदि डाइटरी कैल्शियम इज़ बेटर देन टैबलेट कैल्शियम। तो यदि हम डाइट में ही येस मैम, बिना हाँ। मलाई का दूध, हाँ, दही, हाँ। पनीर, छाछ, हाँ। लस्सी ये हुँ, सब पिएँ, हुँ, तो ये हुँ, हमारे लिए बेहतर है। हुँ, यदि हम उतना नहीं ले सकते, तो हुँ। कैल्शियम टैबलेट भी साथ में ले सकते हैं। तो इसलिए ये जी, एक तो जी, ये जी। है। दूसरा, हुँ। जब भी हम एक्सरसाइज़ करेंगे, वॉक करेंगे, उससे हमारे जी, जी। हाँ, बोन के ऊपर स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस से ही न्यू स्ट्रेंथ। बोन फॉर्मेशन जी। होता है। तो इसलिए हमको एक्सरसाइज़ हाँ, करना है। और तीसरा है कि हाँ। बोन मिनरल डेंसिटी, एक टेस्ट होता है डेक्सा हुँ। स्कैन, जिससे हम जाँच कर सकते जी हैं कि मैम। आपके अंदर कितनी बोन मिनरल डेंसिटी है। यदि कम है, तो उसको जी। बढ़ाने के लिए भी दवा दी जा सकती है। और चौथा, हाँ, ऑब्वियसली हाँ। कॉर्टिको जो प्रेडनिसोलोन है, उसकी मात्रा कम से कम यूज़ की जाए। तो उससे जी, भी हम जी। बोन मिनरल डेंसिटी को प्रिज़र्व कर सकते हैं। तो प्रिज़र्व ये कर 4 सकते चीज़ें हैं। हैं जिससे कि हम हाँ, उसको हाँ। मेंटेन कर सकते हैं कि हमारी हड्डियाँ अच्छी बनी हाँ, रहें, जब हाँ, हमारी हाँ। एज बढ़े हुँ, तो हमारे को हुँ। फ्रैक्चर रिस्क कम रहे। तो हाँ, ये हाँ। सब हम लोग कोशिश करते हैं। हम हर मरीज़ को बोलते हैं कि आप पर्याप्त मात्रा में दूध लीजिए, दूध के जी, जी। पदार्थ लीजिए, नहीं तो जी। कैल्शियम लीजिए, विटामिन डी लीजिए, हाँ, एक्सरसाइज़ हाँ। करिए। मतलब जी। पहलवान बनने के लिए नहीं, बस सिर्फ़ चलते-फिरते रहिए, थोड़ा साइक्लिंग मॉडरेट करिए, मॉडरेट मॉडरेट एक्सरसाइज़। अमाउंट हाँ, में, हाँ, तो हाँ इससे जी। कर सकते हैं। दूसरा है कि लॉन्ग टर्म लेने से एक शुगर बढ़ने का, शुगर जनरली अर्ली फेज़ में बढ़ती है, हुँ। जिनके परिवार में डायबिटीज़ होती है, उनको जी। डायबिटीज़ प्रेसिपिटेट होने का डर रहता है। तो हम जी, कहते हैं जी। कि वेट ना बढ़ने दीजिए अपना, क्योंकि हाँ। कॉर्टिकोस्टेरॉइड से भूख लगती है, और हाँ, मरीज़ जब हाँ। बीमारी से उबर रहा होता है, मरीज़ को अच्छा लगता है खाना, और जी। परिवार भी बोलता है भैया खाओ, खाओ। तो उससे हाँ, मरीज़ बहुत हाँ, मोटा हो जाता है, और हाँ, मोटे हाँ। होने से फिर परेशानी बढ़ जाती है। तो इसलिए जी। ये है कि हमको हाँ, डाइट पे कंट्रोल रखना चाहिए, हाँ, बहुत हाँ, ज़्यादा हाँ। वेट गेन नहीं हो, और हाँ, हाँ, उससे हाँ। मुँह भी मोटा हो जाता है। बच्चों को अच्छा नहीं लगता है कि हम मोटे हो गए। हाँ, हाँ उन्हें मैम। पफ हाँ। तो स्कूल में बच्चे चिढ़ाते हैं कि जी, वे मोटू-मोटू, तो इसलिए जी। हमको थोड़ा डाइट पे कंट्रोल हाँ। रखना है। हाँ मैम, स्टेरॉइड से जैसे पफिनेस बहुत हो जाती है। हाँ, हाँ। हाँ। तो स्टीरॉइड नहीं, में क्या मैम होता है इन कि जनरल जैसे मैंने सेंटर देखा है कि वाले मैं पार्ट में मेरा तो वेट बढ़ता है। हाँ, फेस पे बढ़ेगा, पेट पे फेस बढ़ेगा, पे भी थाइज़ में फेस पे बढ़ेगा, हाँ, और हाँ। हाथ-पैर पतले हो जाते हैं। तो जी, जी। इसलिए हमको थोड़ा डाइट कंट्रोल करना है, और हुँ, फैट थोड़ा कम खाना है, जिससे कि फैट डिपोज़िशन कम हो, और डॉक्टर के जी, लिए है कि प्रेडनिसोलोन जितनी जल्दी हम कम कर पाएँ, और दवाएँ जी, यूज़ करके, वो हमारी जी। हमको ये हमारे ऊपर दायित्व है कि हम प्रेडनिसोलोन फालतू में ना दें, ना और दें। उसको कम मात्रा में रखें। हुँ, और दूसरा होता है कि जैसे आपने पूछा कि स्किन स्किन हुँ। थोड़ी पतली हो जाती है। जैसे एजिंग के हाँ साथ मैम। हमारी स्किन पतली हो जाती है, झुर्रियाँ आने लगती हैं, जी, जी। वैसा ही स्टेरॉइड से जो स्किन के नीचे जो हमको स्किन को बाँध के रखता है शरीर को, वो हाँ। थोड़ी चीज़ कम हो जाती है। इसलिए स्किन पतली हो जाती है, फाइन हो हुँ, जाती है। ज़रा-सी चोट लगी तो आपको नीलापन आ हुँ। जाता है वहाँ पर। तो वो जो 6-7 दिन जी, रहेगा, जी। फिर वो चला जाएगा। तो लोग डर जाते हैं कि हाँ, हमारा प्लेटलेट काउंट तो कम नहीं हो स्किन गया, ये पील क्या भी हो हुआ, ये जाती है क्यों मैम। हो गया? तो वो स्किन पतली होने के कारण है। स्किन पील हाँ। तो इसलिए हमको हुँ, वो तो पर ये है कि वो हुँ, डॉक्टर को ही करना है कि हुँ, स्टेरॉइड की मात्रा कम हुँ। रखें, थोड़ा स्किन क्रीम यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिससे कि स्किन ड्राई नहीं हो जी, और जी। स्किन को नरिशमेंट मिलता रहे। हाँ। कोकोनट ऑयल बहुत जी। सस्ती चीज़ है और बहुत अच्छी स्किन को जी, मेंटेन जी। करके रखती है, वो यूज़ कर सकते हैं। महँगी चीज़ें हाँ, लगाने यस की मैम। ज़रूरत नहीं है हाँ, हम ये पर। हाँ, 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 तो मैंने ये भी देखा कि कोकोनट ऑयल और इवन एलोवेरा इट या हेल्प्स अ लॉट। बहुत, बहुत मदद करता है। बहुत मैम मदद जैसे करता आप है। कहती हैं कि एक्सरसाइज़ करना चाहिए, तो कई बार ल्यूपस पेशेंट के साथ बहुत चैलेंज होता है कि वो बहुत इतनी स्टिफनेस होती है, वो मेंटली इतने अपने आप को नहीं कर पाते कि दे पुश देमसेल्फ या वो बाहर आएँ और एक्सरसाइज़ करें।
तो इससे कैसे डील करें हम? इसको डील करने का तरीका ये है कि जैसे शुरू में जब आपकी बीमारी है, आप ज़्यादा नहीं कर पाएँगे, आप जी, सिर्फ़ जी। घर के अंदर ही चलें। ये सोच जी, लें जी। कि मुझे हर 1 घंटे में 10 स्टेप चलने हैं। हाँ, हाँ। ऐसे ये करके बहुत धीरे-धीरे करके करें। जैसे-जैसे आपकी स्थिति बेहतर होती जाए, आप स्टेप हाँ। का नंबर बढ़ाते जाएँ और जी, जी। आपको उतना करना है जितने पे आपको थकान नहीं हो। क्योंकि ओके। फटीग और यस, थकान एक मेजर प्रॉब्लम है लूपस में। यस, यदि यस, आप यस ओवर मैम। एक्सर्ट करेंगे तो एकदम पस्त हो हाँ। जाएँगे और जी उसके मैम। बाद फिर 4 दिन खराब निकलेंगे। तो जी हमको मैम। हाँ, हाँ। धीरे-धीरे पेस करना है। जैसे हाँ, बच्चा हाँ, चलना हाँ। सीखता है, ऐसे ही मरीज़ हाँ। को धीरे-धीरे जी, करके जी। अपनी मात्रा बढ़ानी है। और ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत हाँ, नहीं है। हाँ। यदि एक दिन नहीं किया तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। अगले न दिन से हाँ, शुरू हो हाँ। जाइए कि आज मैंने और मिस कर दिया। हाँ, ऐसा हाँ, नहीं तो सोचना वो है। हमें निराश नहीं होना है। हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है और हुँ, जैसे हुँ। बिस्तर में लेटे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, अपने पैर को ही चलाते रहिए। पैर को बिस्तर की जी। साइड में लटका लीजिए, पैर चला लीजिए, पैर को ऊपर-नीचे कर हाँ। लीजिए। बैठे-बैठे लेट के देख रहे हैं तो बैठे-बैठे साइकिल वॉकिंग। चला लीजिए। हाँ, मतलब बैठे-बैठे। अपनी तरफ से हाँ, करते रहिए। किसी का फ़ोन आ गया हाँ, तो चलते हुए फ़ोन अटेंड कर लीजिए घर के अंदर ही, वॉक हो जाएगा आपका, आपको लगेगा भी नहीं हाँ। कि मेरी एक्सरसाइज़ हो गई। तो इस तरह से जी। करेंगे और जैसे आप बहुत अच्छे हो हाँ। जाएँ, जब बीमारी पूरी कंट्रोल हो जाए, घर के हाँ, बाहर वॉक हाँ, के लिए चले जाएँ, शाम को हाँ। जाएँ, डिनर के जी। बाद चले जाइए, हाँ, हाँ। क्योंकि उस टाइम हाँ, धूप नहीं हाँ, हाँ। होती, आप आराम से कर सकते हैं हाँ। वॉक। तो जी, 100 जी, मीटर जी, कर जी। लिया, 500 मीटर कर लिया, हाँ। जितना आपकी क्षमता है, उस हाँ, हिसाब से हाँ। करें और जब एकदम हाँ, हाँ। परफेक्ट हो जाएँ, तो फिर आप एकदम नॉर्मल आदमी की तरह हैं। हाँ, जब हाँ। आप करना चाहें, कर सकते हैं। जी, जी मैम। हाँ, और जैसे मैम देखा कि स्टेरॉइड लेने से मुझे लगता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कुछ इश्यूज़ आते हैं, हाँ। तो उसको हम कैसे बैलेंस करें? उसको बैलेंस का तरीका ये है कि जब हम हाई डोज़ स्टेरॉइड देते हैं, जैसे कि 40 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, जी। 60 मिलीग्राम, जी, जी। उसमें हाँ, थोड़ा हाँ। आपको डिस्पेप्सिया जिसको बोलते हैं कि आपको जी। लगेगा पेट भारी लग रहा है, हाँ जी, खट्टे हाँ डकार जी। आ रहे हाँ, हैं हाँ, ये भूख हार्ट भी बर्न ज़्यादा हो रहा लगती है। है भूख भी ज़्यादा हाँ। लगती है तो मरीज़ अटर-पटर भी खाता है, तो उससे भी थोड़ी जलन बढ़ जाती है। तो हुँ। शुरू-शुरू में यदि मरीज़ को सिम्पटम है, तो हम लोग उन लोग को वो दवाई देते हैं H2 ब्लॉकर जिससे कि एसिड कम बने, तो वो जी, सिम्पटम्स जी। कंट्रोल हो जाते हैं। फिर हाँ, जैसे-जैसे हाँ। प्रेडनिसोलोन की डोज़ कम होती है, वो सिम्पटम कम हो जाते हैं। तीसरा जी। होता है कि जब स्टेरॉइड खाते हैं, वेट बढ़ जाता है। अब वेट बढ़ेगा हाँ। तो खाना ऊपर की तरफ आएगा ही, जी, क्योंकि जी, आपकी जी, सब जी। चीज़ ऊपर जा हाँ। रही है। तो हाँ, उसमें हाँ। ये करना है कि खाना खाने के बाद लेटें नहीं। हाँ, हाँ। 1 डेढ़ घंटा आप बैठे रहें, 2 घंटे हाँ, के हाँ। बाद ही लेटें और रात ओह! का खाना थोड़ा जल्दी खा लें, जी, जिससे जी। कि खाना ऊपर की तरफ नहीं आए, पेट हाँ, में हाँ। जलन नहीं हो और बहुत हाँ, हाँ। मिर्च मसाले वाला खाना थोड़ा अवॉइड करें। जी, 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 जी। तो इन हाँ, सब करने से जैसे-जैसे हाँ। प्रेडनिसोलोन की डोज़ कम हो जाती है, फिर हुँ, वो हुँ। इश्यूज़ नहीं आते हैं। और जी, दूसरा जी। है कि प्रेडनिसोलोन जब आप ज़्यादा खा रहे हैं, तब उसके बाद पेन किलर ना खाएँ। जब दोनों चीज़ इकट्ठी खाते हैं, तब वो पेट में जलन ज़्यादा होती है। जी, वैसे जी, ही जी, जी। पेन कंट्रोल हाँ, रहता है, जब आप प्रेडनिसोलोन हाँ, 30 हाँ, मिलीग्राम 40 खा रहे हैं, तो पेन तो होता हाँ। ही नहीं है। तो जी, इसलिए जी पेन मैम। किलर खाने की ज़रूरत नहीं ज़रूरत पड़ती नहीं पड़ती है। ज़रूरत नहीं पड़ती है, हाँ, पर लोग खाते जी। रहते हैं, तो हाँ, उससे भी हाँ। जलन बढ़ जाती है कभी-कभी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। मैम अब जैसे स्टेरॉइड जब बंद कर दिया जाता है, तो मैंने देखा हाँ, कि काफ़ी चैलेंजेज़ आते हैं। हाँ। पेन बढ़ जाता है, बॉडी में स्टिफनेस बढ़ जाती है, तो फिर कैसे उसको डील हाँ, करें? तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी मरीज़ का स्टेरॉइड कम करते हैं, तो बहुत स्लोली कम करते हैं। हाँ, और हाँ। मर क्योंकि हमारे सब नॉर्मल आदमी में भी 7.5 मिलीग्राम के बराबर की प्रेडनिसोलोन जो कि कॉर्टिसोल बोलते हैं शरीर में, वो बनता जी, है। जी। तो जी, जब जी। हम बाहर से देते रहते हैं, तो अंदर हुँ, बनना हुँ। एकदम बंद हो गया। तो जी, जी। उसको हमें जागृत हाँ। करना है उस ग्लैंड को बनाने के लिए दोबारा। तो जब हम जी, जी। 7.5 से नीचे आते हैं, तो विदेश में तो हाँ। वो 1 मिलीग्राम की टैबलेट आती है। तो वो क्या ओके। करते हैं कि हाँ। 7 करेंगे, फिर 6 करेंगे, फिर 5 करेंगे, 4, 3 ऐसे करके कम करते हैं। हाँ, क्योंकि जी। हमारे देश में 1 मिलीग्राम टैबलेट नहीं आती, हाँ, तो हम क्या 2.5 करते तक हैं कि आती है। 7.5 और 5 एक दिन हाँ, 7.5 एक दिन 5 एक 5। दिन 7.5 एक दिन 5 तो हुँ। 6.25 हो गया और हम जी। मरीज़ को बोलते हैं कि जब आपको लगे कि जिस दिन आप 5 खा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, हाँ। तभी हम और कम करेंगे। तो हम जी, 2 जी। 2 ढाई महीने 2 महीने करीब वो देते हैं। फिर करते हाँ, हैं हाँ। कि 5 डेली हाँ। खा लीजिए, फिर जी, जी। 5 और ढाई खाइए, जिससे जी, कि जी। अंदर से बनने लग जाए। पर जी, कुछ जी। मरीज़ों में जिनको कि बहुत दिन से ये ले रहे होते हैं स्टेरॉइड, वो हाँ, ग्लैंड हाँ। एकदम सिकुड़ जाती है, एकदम जी, छोटी जी। हो जाती है, नया जी। बनाती ही नहीं है। जी, उन जी। मरीज़ों में जब स्टेरॉइड को कम किया जाता है, तो उनको बहुत थकान लगती है। ऐसे जी। लगता है जैसे फ्लू हो गया, जी, पूरे जी। शरीर में दर्द है, हाँ। भूख हाँ, नहीं हाँ। लग रही है, हाँ, हाँ। हल्का-फुल्का जोड़ों में दर्द है, तो वो हाँ, हाँ। सारे फ्लू जैसे सिम्पटम हो जाते हैं। हाँ, तो हाँ, हाँ, उसके लिए हाँ। एक टेस्ट भी है जो किया जा सकता है, जी। जानने के लिए कि आपकी ग्लैंड कभी दोबारा बनाएगी कि नहीं बनाएगी। नहीं। हाँ जी, तो जी। वो टेस्ट हम एंडोक्रिनोलॉजी से करवाते हैं उन मरीज़ों हाँ। के लिए, पर वो हाँ, मरीज़ हाँ। 1-2% ही होते हैं। जी, जी, बाकी जी, जी। पेशेंट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हम हाँ, ये भी हाँ। बोलते हैं मरीज़ को आप अपनी सहूलियत से करिए।
हाँ कि हाँ आपका हाँ टारगेट है कि आप हाँ 1 साल हाँ में उसको 7.5 से ढाई पे आ जाए। तो मरीज जी जी अपनी सहूलियत से धीरे-धीरे समझ हाँ जाता है, हाँ तो कर हाँ लेता हाँ है। हाँ और हाँ कुछ हाँ हाँ मरीज हैं जो नहीं कर सकते, तो उनको जी 5 जी मिलीग्राम से कम डोज़ में ढाई पे चल रहा है, तो ढाई पे चलाते रहें, क्योंकि जी जी उसमें साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। यदि यस मरीज यस की ज़िंदगी उससे अच्छी है, क्वालिटी ऑफ हाँ लाइफ अच्छी हाँ है, वो अपना हाँ हाँ घर-बार देख सकता है, तो जी ढाई जी मिलीग्राम कोई बुरा ही नहीं है। जी 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 तो वो हम ले सकते हैं। हाँ हाँ नहीं तो क्या उससे बोन रिलेटेड प्रॉब्लम तो या बहुत कम स्किन होती है। लोगों रिलेटेड? ने दिखाया कि 5 मिलीग्राम से कम डोज़ हाँ में बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। अच्छा बस जी 0 जी तो नहीं है, पर बहुत कम है, बहुत ही कम हाँ है। हाँ तो हाँ लेस हाँ देन 5 milligram is okay. हाँ If you need to हाँ take it and be हम्म, happy and live हाँ your life comfortably, जी it जी still after some time we can make an attempt. From 5 we जी can जी come down to 4, हाँ from हाँ 4 हाँ to 3, whatever यस यस we can यस come down, हाँ we do it. हाँ हाँ और जैसे मैम कि स्टेरॉइड ले रहे होते हैं तो बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा ग्रीन टी लो, थोड़ा कोकोनट ये वाटर लो, तो ये सब कहाँ तक ठीक है? लेना देखो, चाहिए ये या सब नहीं लेना अमीरों के चाहिए? चोचले हैं जी और जी हाँ इसमें हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा कोई भी जी प्रूफ नहीं है। हाँ हाँ और हाँ स्टीरॉइड में जैसे 3 चीज़ की हमें ध्यान रखना है। एक तो डायबिटीज़ होने का डर है, जी इसलिए यदि आपके परिवार में डायबिटीज़ है तो आप चेक करवा लीजिए। जी यदि जी डायबिटीज़ है तो अपना शुगर कंट्रोल करके रखिए और अपना डाइट में डायबिटिक डाइट लेना है। जी दूसरा, जी वेट बढ़ता है, तो हमें वेट कम करना है, तो इसलिए टोटल अमाउंट ऑफ डाइट हमें कम रखनी है। जी जी तीसरा, जी उसमें लिपिड प्रोफाइल चेंज हो जाती है, इसलिए हमें फैट थोड़ा कम खाना है। हाँ कोलेस्ट्रॉल वगैरह के इश्यूज आ कोलेस्ट्रॉल जाते वगैरह हैं, चेंज हो जाता है, तो ब्लड हमें थोड़ा प्रेशर फैट इश्यूज कम आते खाना हैं, है। ब्लड प्रेशर चौथा, हाँ कि जब स्टीरॉइड खाते हैं तो सॉल्ट जमा हमारे शरीर में रह जाता है, सोडियम। ओके तो हाँ हमें थोड़ा नमकीन भुजिया, नमकीन, अचार जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, ये नहीं कि खाने मंच में कम हाँ करना है। हाँ खाना आप जी नॉर्मल खाइए, पर सलाद के ऊपर नमक ना डालिए, जी अचार कम कर लीजिए। ये सब जी चीज़ें जिसमें ज़्यादा नमक है, उसको थोड़ा कम खाइए, तो वज़न भी कम बढ़ेगा आपका हाँ और हाँ आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा स्टीरॉइड के कारण। तो हाँ ये हाँ सब चीज़ें हम ये ध्यान रखें, तो हाँ हमारा हाँ डाइट में इतनी चीज़ की ज़रूरत है। बाकी हम्म आपकी जो इच्छा है खाएँ, आपको अच्छा लगता है, यदि आपको नारियल पानी अच्छा लगता है तो पीजिए, हाँ हाँ कोई हाँ बुराई नहीं है, कोई भी हाँ हाँ बुराई हाँ नहीं हाँ है। हाँ मतलब जूसेस है तो फ्रेश लें, टेट्रा पैक हाँ, वगैरह हाँ। का ना देखो, लें पैक्ड हाँ फूड में तो सब शुगर है। जो आप पैक्ड हाँ जूस पिएँगे उसमें सब शुगर होती है हाँ और जी शुगर जी जी कोई फ्री शुगर कोई अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं 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 हाँ, तो तो हमें आप नेचुरल नेचुरल हाँ, डाइट लेनी नेचुरल आप चाहिए फ्रूट ही खा हाँ लें, जूस की ज़रूरत ही नहीं, फ्रूट खाओ जी उसमें अच्छा टाइम भी बीतता है, और आपको फाइबर भी फाइबर भी मिलेगा मिलता है साथ में, कि जी उसमें जी फाइबर भी मिल रहा है, विटामिन्स हाँ भी हाँ मिल रहे हैं हाँ और जी आप जी समय भी लगा रहे हैं उसको छीलने में, हाँ आपको हाँ भी अच्छा लगेगा कि हम खा रहे हैं हाँ फ्रेश चीज़, तो हाँ हाँ फ्रेश ही खाएँ वही वो अच्छी चीज़ है। फूड से कनेक्ट होके हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हाँ, हैं तो वो ज्यादा तो फायदा वो अच्छी करेगा चीज़ है, एब्सोल्यूटली, जी जी एब्सोल्यूटली। हाँ और मैम जैसे हेयर फॉल भी बहुत बढ़ जाता है हमने देखा है हाँ, स्टेरॉइड लेने में हाँ। तो वो इसको कैसे कैसे डील करना है देखो, हेयर फॉल एक ऐसी चीज़ है जी जी कि वो हमारे नॉर्मल लेडीज़ में या जेंट्स में एज़ जी योर एज इंक्रीज़ेज़ आपका हेयर कम होने ही होने हैं। जी 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 सिर्फ़ ये है कि जब हमको कोई बीमारी आती है, जैसे हाँ टाइफाइड हुआ, उसके बाद हाँ सडनली आप देखते हैं 2 हाँ महीने के बाद ही एक्सटेंसिव गुच्छे एक्सटेंसिव हो गुच्छे के जाता है गुच्छे निकल हाँ जाते हैं, क्योंकि जी आपको जी जी इलनेस हुई। ऐसे हाँ ही लूपस में है, जब आपको इलनेस होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है। वो धीरे-धीरे हम्म करके आ जाता है। फिर हम्म लूपस में कुछ दवाएँ ऐसी हैं, जो हम देते हैं, जिससे काफ़ी हेयर लॉस होता है, जैसे हम्म साइक्लोफॉस्फेमाइड, हम्म, मेथोट्रेक्सेट से भी कुछ हेयर लॉस जी होता है। तो उस हेयर हाँ लॉस हाँ का हाँ अब ये है कि जब बेनिफिट ज़्यादा है और हाँ माइनर हाँ चीज़ है और वो हाँ रिवर्सिबल है, इर्रिवर्सिबल जी नहीं है कोई भी। इरिवर्सिबल नहीं है जैसे जी आप वो जी दवाई बंद होती है, आपके हेयर वापस आ जाते हैं। हाँ 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 और तीसरा है कि हमको लूपस में कभी-कभी हेयर लूपस की बीमारी के कारण कम हो सकते हैं। जी वो जी जी जैसे जी आपकी बीमारी कंट्रोल होगी, आपके हेयर वापस आ जाएँगे। हाँ हाँ चौथा होता है कि लूपस में एक और तरह का हेयर लॉस होता है, जिसमें कि स्किन इन्वॉल्व होती है, जिसको हम अच्छा स्कारिंग एलोपेशिया बोलते हैं। स्कारिंग ओ मतलब आपके वहाँ जैसे पैच पैच दाग बन हाँ गया, हाँ तो हाँ हाँ दाग बन गया, वो हेयर वापस नहीं आते। हाँ बहुत कम मरीजों को होता है, सिर्फ 5 जी से 10% को होता है, छोटा-सा जी पैच हो जाएगा अंदर। तो उसको हम बोलते हैं कि भैया आप अपना बाल से ढक लीजिए उसको, तो जी वो बेहतर है, निराश हाँ होने की हाँ जगह। तो हाँ हाँ यही करना पड़ता है, पर जी जी धीरे-धीरे करके जब आपकी दवाइयाँ कम हो जाती हैं, आपकी हाँ बीमारी हाँ कंट्रोल हो जाती है, जी तो मोस्टली हेयर लॉस रुक जाता है। जी जी मोस्टली जी रुक जाता है। पर हाँ जो एज रिलेटेड हेयर लॉस है वो तो होगा ही। मेरे ही बाल इतने हम्म, कम हो गए हैं, 10% हो गए जो मेरे जब मैं एमबीबीएस में पढ़ती जी थी, जी जितने मेरे हाँ बाल थे अब उसके जी 10% ही हैं मेरे बाल। तो वो तो एज के साथ कम होने ही है हमारे ओह, सबके। हाँ, जी तो जी बहुत मैम जी निराश मैम होने की भी ज़रूरत हाँ नहीं है हमको। हाँ जरूरत नहीं मैम एक चीज है जैसे कि स्टेरॉइड लेने से आईज में कैटरेक्ट हो जाता है हाँ, कैटरेक्ट
यस। तो स्टेरॉइड की वजह से, तो ये कैसे, मतलब इससे कैसे तो हम लोगों को अपने को इसके बचाना लिए है या डील करना हाँ, है? इसके लिए हाँ, बचाने का तरीका तो सिर्फ़ डॉक्टर के पास है कि उसकी मात्रा ही स्टेरॉइड की कम यूज़ करें। यही जी, आजकल लूपस हाँ, में जो सबसे बड़ी चीज़ चल रही है दुनिया भर में, कि जी, स्टेरॉइड को कैसे कम किया जाए, हाँ, क्योंकि हाँ, इसके हाँ, इतने साइड हुँ, इफ़ेक्ट हैं। तो जी, जी, दूसरी चीज़ है कि स्टेरॉइड से आइज़ पे 2-3 असर पड़ते हैं। हाँ, एक हाँ, तो कि आपकी जिन प्रेशर बढ़ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ऐसे हाँ आई जी, का प्रेशर बढ़ सकता आई है, जिसको हम प्रेशर, जी, ग्लूकोमा बोलते हैं। जी, जी, जिन जी, लोगों का एंगल छोटा होता है, उनके अंदर ये बढ़ हुँ, सकता है। तो जी, इसलिए जी, यदि आपको हेडेक हो रहा है और हेडेक का हाँ, कोई कारण नहीं मिल रहा है, तो हाँ, आई की प्रेशर मेज़र करवाना है। तो जी, उसका ईज़िली इलाज है, ड्रॉप से इलाज हो जाता है और हाँ, जैसे-जैसे हाँ, स्टेरॉइड की डोज़ होती है, वो कम हो जाए। जी, दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट है, जो लंबे दौरान स्टेरॉइड यूज़ करने पे होता है, वो जी, होता है कैटरैक्ट, इसको जी, जी, मोतियाबिंद बोलते हैं। हाँ, जो हाँ, हाँ, मोतियाबिंद उम्र के साथ होता है, वो हाँ, लेंस के पूरे लेंस को प्रभावित करता है। हाँ, ये जबकि जो सेंटर में होता स्टेरॉइड है। का होता है, ये पीछे की तरफ प्रभावित करता है, हाँ, लेंस हाँ, की हाँ, पिछली भाग को और जी, सेंटर जी, के भाग को करता है। तो जी, आपको जी, दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती देखने में, क्योंकि हाँ, दिन में हाँ, पुतली खुल एकदम खुल वो दिन खुली में होती है, प्रॉब्लम आती है नहीं, हाँ, आपको मेन दिन में प्रॉब्लम आएगी जब पुतली छोटी होती है, क्योंकि धूप बहुत ओह! ज़्यादा होती है और हाँ, रात को जब अंधेरा होता है, तो पुतली खुल जाती है, तब अच्छा, आपको अच्छा दिखता है। तो यदि आपको ओके, ऐसी परेशानी आए कि रात को अच्छा दिखता है और दिन में आपको परेशानी है, तो आपको समझ लेना है कि स्टेरॉइड का कैटरेक्ट बन रहा है। तो उसके लिए डॉक्टर को ओके, जाकर दिखाना है और ओके, आजकल स्टेरॉइड पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट बोलते हैं इसको, कि हाँ, 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 कैप्सूल हाँ, के नीचे हाँ, होता है। तो इसके लिए मतलब एक तो स्टेरॉइड डोज़ ही कम करना है, हाँ, वो डॉक्टर को बताना है, डॉक्टर को कम करना है, यदि संभव हाँ, हाँ, है और हाँ, दूसरा है कि हाँ, यदि वो फिर हाँ, हाँ, नहीं होता है, हुँ, तो फिर सर्जरी करानी पड़ती है, लेंस को चेंज करवाना पड़ता है। जी, तो जी, एक रेयर चीज़ होती है स्टेरॉइड के कारण, जो कि कब हुँ, हम देखते हैं करीब हुँ, 500, 1000 एक मरीज़ में, जिसमें कि जी, जो जी, जहाँ पे हमारी रेटिना, जहाँ पे हमारी इमेज बनती है, सब जो हम देखते हैं, हाँ, हाँ, उसमें हाँ, पानी भर जाता है। ओह! वो हाँ, एक सीरियस चीज़ होती है जो कि बहुत कम देखी जाती है। मैंने भी अभी हुँ, 3-4 ही मरीज़ टोटल ज़िंदगी हुँ, में देखे हैं। हुँ, तो हुँ, उनके हुँ, अंदर हमको स्टेरॉइड की मात्रा एकदम कम कर देनी पड़ती है, हुँ, कुछ हुँ, भी हुँ, हो। हुँ, हम हुँ, कोई हुँ, और दवाई यूज़ करें, उनको स्टेरॉइड नहीं दे सकते, पर वो रिकवर हो हाँ, जाता है। जी, वो जी, पूरा जी, रिकवर हो जाता है। हाँ, हाँ, तो इसीलिए हाँ, आई पे असर होता है, तो हुँ, हुँ, जनरली मोस्ट पेशेंट्स को कुछ नहीं होता है, ग्लूकोमा भी बहुत कम लोगों को होता है, रेटिना हुँ, वाली प्रॉब्लम भी बहुत कम लोगों को होती है और तो हुँ, जो कैटरेक्ट वाली प्रॉब्लम होती है, जो पेशेंट लंबे दौरान स्टेरॉइड ले रहे हैं, पर हम सोचते जी, हैं जी, फ्यूचर में कम हाँ, होगा, क्योंकि अब हम जी, स्टेरॉइड बहुत कम यूज़ कम कर रहे हैं, जी, कर जी, रहे हैं, तो हाँ, आगे हाँ, फ्यूचर में हमारे मरीज़ों को इससे काफ़ी हाँ, आराम रहेगा। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं मैम, जैसे कि आपने बोला कि आईज़ में पानी आ जाता है, तो अभी जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ रिसेंटली, मैंने अल्ट्रासाउंड नी का कराया था, हाँ, आपने जब वहाँ पे बोला था, हाँ, तो नी हाँ, के अराउंड भी फ्लूइड जमा हो रहा है। फिर हाँ। मैंने अभी 2-3 अभी 15 दिन पहले कराया, तो भी वो पैचेज़ में फ्लूइड मेरे पैर में कहीं-कहीं जमा हो रहा है। तो ये अब क्या स्टेरॉइड का ही साइड नहीं, इफ़ेक्ट है? ये स्टेरॉइड के कारण नहीं है, जो मेरी नी में फ्लूइड स्टेरॉइड होता है तो वो मुझे लगता है अगस्त में 2022 में बंद हो हाँ, गई थी वो, आपकी तो बंद और भी हो वो चुकी 1 है। साल हो रहा है। हाँ, तो ये जो स्टीरो जो नी के जॉइंट के अंदर जो अराउंड है फ्लूइड मैम, आता है, नी जोड़ में में जो नहीं है। फ्लूइड आता है उसका मतलब है कि हाँ, जॉइंट में हाँ, हाँ। इन्फ्लेमेशन है। जैसे हमारे कभी चोट लग जाए तो वहाँ सूजन आ जाती है ना, ऐसे ही जी। जोड़ में इन्फ्लेमेशन होगी तो जोड़ के अंदर हाँ, हाँ। सूजन जी, जी। आएगी। तो वो जोड़ के अंदर सूजन आ जाती है, वो तो थोड़ा जैसे उम्र के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी आ हाँ। सकती है, पर लूपस के पेशेंट को आर्थराइटिस होता ही है। तो जब आर्थराइटिस थोड़ा बढ़ जाएगा तो उसमें हाँ पानी जी। भर जाता है, हल्का-सा और थोड़ा पानी हमारे जी, जी। सब जोड़ों में होता है, क्योंकि यदि जोड़ में हल्का-सा हुँ, पानी नहीं होगा तो जोड़ हुँ। आपस में मूव कैसे करेंगे? तो दैट प्रोवाइड्स अ जी, जी। क्लू देयर। तो हल्का फ्लूइड तो होना ही होना है और जब वो नहीं, बढ़ जाता है तभी जोड़ों जोड़ में के सूजन आ जाती सराउंडिंग में मैम, जोड़ में नहीं है। है। अच्छा, जोड़ हुँ, तो यदि वो सराउंडिंग हुँ। में है तो आपको जोड़ फ्लूइड के रिटेन हो रहा सराउंडिंग में होगा है, आपका इधर-उधर है। हाँ, जोड़ में कभी-कभी नहीं है। जब मेनोपॉज़ आने वाला होता है, तब थोड़ा फ्लूइड हुँ। रिटेन हो जाता है हमारा, तो पैरों में भी हल्की-सी सूजन आने लगती है और जी। हाँ, हाँ। जो स्किन के नीचे थोड़ी सूजन आने लगती है, वो पेरीमेनोपॉज़ल पीरियड में ये प्रॉब्लम कभी-कभी आती है, तो हुँ, यदि है तो आप आके बात कर लें, तो हम लोग देख लेते हैं उसको भी। हुँ। तो और जो जी मेन मैम। प्रॉब्लम स्टेरॉइड से होता है, जो कि हाँ। आप जी, जी मेन है मैम, जी मैम। इन्फेक्शन। जब हम हाई डोज़ स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, तो हाँ, हाँ। पेशेंट्स को हाँ। इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। हाँ, तो हम हाँ। हर मरीज़ को बोलते हैं कि आप रोज़ नहाएँ, नाखून को काट के रखें, हाँ, हाँ। पानी को यदि हो सके तो बॉयल करके पिएँ क्योंकि डायरिया ना हो जाए हुँ, और जहाँ पे कोई खाँस रहा है, वहाँ हुँ, ना जाएँ क्योंकि किसी और की इन्फेक्शन आपको हुँ। लगने का रिस्क है, जब तक आप हाई डोज़ स्टेरॉइड में 10 मिलीग्राम के ऊपर या 15 मिलीग्राम के ऊपर ले रहे हैं। उसके बाद ये है कि स्टेरॉइड का रिस्क
इन्फेक्शन का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, बट जी, नॉर्मल आदमी से थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो यदि आपको कोई बुखार आए या खाँसी हो रही है, तो जी। डॉक्टर को उसी टाइम जाकर दिखाना है। हाँ, ये नहीं कि घर में ही हाँ। रहे, अपना नुस्खा ना करें इमीडिएटली, और हाँ। इलाज करा लें अपना। इलाज करने से ठीक हो जाता है। तो एक ये प्रॉब्लम। होम दूसरा रेमेडी जब ले रहे हैं और हाँ, हाँ। बीमारी को बढ़ा ना लें। बढ़ा ना ले। और दूसरा है हुँ, कि कभी-कभी नाखून खराब हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाती है नाखून में, स्टेरॉइड के हुँ, कारण। तो वो आपको तंग कर हुँ। देखने में अच्छा नहीं लगता है, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यदि आपको हाँ, परेशानी जी, है, वो जी। गंदे नाखून लग रहे हाँ, हैं, तो हाँ, उसका हाँ। इलाज कर सकते हैं आप। तो प्रॉब्लम फंगल नहीं इन्फेक्शन होती बढ़ है। जाती है, स्पेशली बारिश के टाइम में जांघों में हो सकती है, ब्रेस्ट के नीचे हो सकती है हाँ, फंगल इन्फेक्शन। तो यदि आपको खुजली हो रही है और जी, जी। आपको लाल-लाल हुँ। दिख रहा है, तो डॉक्टर से बात कर लें। जहाँ जहाँ स्वेट इकट्ठा होता है। जहाँ हाँ। स्वेट इकट्ठा हुँ, होता है, एब्सोल्युटली यू आर राइट। तो उसमें फंगल हुँ, इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसको सिंपल क्रीम लगा के ड्राई रख के ही हम ठीक कर सकते हुँ। हैं, नहीं तो मरीज़ परेशान हो जाता है छोटी-छोटी चीज़ से। तो ये सब स्टेरॉइड के प्रॉब्लम्स तो हैं और तो वो मेरे ख्याल लाइफ से सेविंग थोड़ा-सा हमें ड्रग्स हैं। हाइजीन का अपने ज़्यादा ध्यान देना है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हाइजीन का ध्यान देना है और थोड़ा ड्राई रखना है, पाउडर या कुछ हाँ, लगाते रहें सो दैट कि वहाँ पे ड्राइनेस रहे और एब्सोल्युटली। हमारे को इन्फेक्शन ना हो। हाँ, हाँ, हाँ। मैम और ज़रा स्किन में जैसे डलनेस आती आती डे बाय डे, स्टेरॉइड की वज़ह से है क्या ये? नहीं, जो आपको लगता डलनेस है आप डे बोल रहे बाय हैं डे ना, डलनेस आ रही? हाँ, वो हाँ, डल हाँ। कलर जो डल हो रहा है ना पेशेंट्स का, जो लूपस के पेशेंट का थोड़ा कलर ड्राइनेस डल भी हो होती है, जाता है, ड्राइनेस वो एंड डल हाइड्रॉक्सी हाँ। क्लोरोक्विन के कारण है। हाइड्रॉक्सी अच्छा, क्लोरोक्विन एक दवा है जो स्किन में जम जाती है और ओके। वो कलर थोड़ा स्लेट ग्रे कर देती है, आपके कलर को हाँ, यस, यस। ग्रेइश कर ब्लैकिश देती है। ब्लैकिश हाँ, टिंज हो जाता हाँ, है। तो हाँ। हमारे देश में क्योंकि हम पहले ही डार्क हैं, तो और हाँ। डार्क हो जाते हैं। जी, जो जी, लोग जी। बहुत हाँ। फेयर होते हैं, उनका हाँ। ग्रेइश कलर आ जाता है। तो हाँ, हाँ, हम हाँ। उसके 3-4 तरीके हैं उसको कम करने के। एक तो जी, रात को खाएँ दवाई, सोने के समय, जिससे कि जी। उसका मेटाबॉलिज़्म हो जाए। जब तक आप धूप में काम करेंगे या सुबह हुँ। बाहर निकलेंगे, तो वो शरीर से काफ़ी बाहर हो जाए, मेटाबॉलिज़्म हो गया उसका। दूसरा है कि जब भी धूप में जी, जाएँ, वैसे जी, तो जी। लूपस के पेशेंट को जाना नहीं है, पर आप छाता लेके हुँ। जाएँ। एक अपने जो आर्म्स जी। है ना, उसको 3 क्वार्टर स्लीव्स पहने, जैसे मैंने पहना हुआ है, तो 3 क्वार्टर पहनेंगे तो आपको कालापन नहीं हाँ, आएगा, हाँ, हाँ। कम आएगा नहीं, कालापन। नहीं, ठीक है। और हाँ। चौथा है हाँ, कि हाँ, हाँ। जैसे-जैसे आपकी बीमारी कंट्रोल में आ जाती है, तो हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन की मात्रा को हम कम भी कर सकते हैं। अभी जी, जी। कल ही मेरे पास एक मरीज़ आई, वो 23 कितने साल से 23 साल से आ रही थी। तो जी। उसने वो अब बीच में 5-6 साल अभी आई नहीं थी। तो कह रही है, हाँ। मैडम मैंने अपने आप ही अब हाइड्रॉक्सी, अब तो सब दवाएँ तो मेरी 15 साल से बंद थी। मतलब शी इज़ हाँ, फॉर्च्यूनेट, उसको हाँ। कभी भी रिलैप्स नहीं हुआ हाँ। 23 साल में। हाँ, 23 मैम साल में फ्लेयर्स आते रहते हैं ना वरना हाँ, पर बीच-बीच में इसको तो। कभी नहीं हुआ। हुँ, इसको बहुत सीवियर किडनी की प्रॉब्लम थी जब आई थी हुँ। हमारे पास। तो जी। 23 साल से शी इज़ टच वुड, शी इज़ डूइंग वेरी वेल। तो उसने हुँ। अपने आप ही हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन को 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर दिया। तो वो मेरे अच्छा। से पूछने आई थी कि मैडम अब मैं बंद कर दूँ क्या? मैंने कहा बेटा बंद ना करो, तुम जो कर रही हो 1 दिन छोड़ के 1 दिन ले रही हो, बहुत अच्छा है। हुँ, तुम हुँ, ये हुँ, सोचा ही हुँ। नहीं कि देखो तुम एकदम बढ़िया हो, हुँ, 23 हुँ। साल निकल गए। येस मैम। तो क्यों हुँ। हम उसको बंद करें? 3 गोली म हफ्ते में खा रही हो, खाती रहो। क्या मुश्किल है। हाँ, 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 क्या हाँ। मुश्किल है? यदि हाँ, बीमारी हाँ। कंट्रोल में है, तो इससे अच्छी जी। क्या चीज़ है हमारे पास? जी मैम, जी हाँ, मैम। तो हुँ। हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन से होता है, वो स्टेरॉइड से स्किन थोड़ी बस पतली हो जाती है, पर हाँ। उससे कोई कालापन नहीं आता है। हाँ, हाँ। नहीं जो रैशेज़ होते हैं क्या ये स्टेरॉइड की वज़ह से या हाइड्रोक्लोरोक्विन की वज़ह से जी, हो देखो जाते हैं? रैशेज़ जो स्किन रैश है ना, वो एक बहुत कारण है। नंबर 1 बीमारी के कारण भी स्किन रैश हो सकते हैं। जैसे जी। आपके यहाँ मैला रैश हो जाता है, हाँ, ये यहाँ तो लाली आ फ्रेकल्स जाती हैं। है हाँ, और जी, जी। और भी बहुत तरह के रैशेज़ लूपस में हाँ, होते हैं। जी, एक तो जी। ये है कि लूपस के कारण रैश हो सकता है। तो इसलिए हर हुँ, रैश को ये ना सोचिए, डॉक्टर को पूछिए कि भई ये बीमारी के कारण तो नहीं है, नंबर हुँ, 1। हुँ। दूसरा स्टेरॉइड से जैसे मैंने बताया स्किन पतली हो जाती है, तो जी। उसमें ब्लड फ्लो के कारण वहाँ काला धब्बा सा पड़ सकता है, जो कि 5-6 दिन में चला जाएगा। जी। तीसरा फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, हुँ। जो भी स्टेरॉइड के कारण जैसे मैंने बोला ब्रेस्ट के नीचे जहाँ स्वेट होता हाँ, है, नाखूनों हाँ। के बीच में, नाखूनों के अंदर, तो ये हुँ, एक स्किन रैश है। फिर हुँ। ये है कि जब हम इसमें जब हम स्टेरॉइड लेते हैं, जब भी कोई इंजरी होती है, वो जल्दी हील नहीं होती, तो उसको भी टाइम हाँ, लगता है थोड़ा हील होने यस में मैम। हमको, तो ये हुँ, प्रॉब्लम है। तो हुँ, स्किन रैशेज़ इन्फेक्शन, हुँ, ये बीमारी और हुँ। इनके कारण ही मेनली होते हैं, और या कि हाँ। आपके ब्लड निकल गया नीचे और हुँ, उसके कारण रेडनेस हो गई, या फिर पेशेंट का प्लेटलेट काउंट कम है, तो जी। प्लेटलेट काउंट कम होने से भी आपको रेड रेड रैश हो सकता है। हुँ, तो हुँ, इसलिए हमको देखना है, कोई भी रैश हो हुँ। उसको दिखा लें, हाँ, अपने से उसको हैंडल अपने ना से नहीं करें। करें। हाँ, तो आप जी, आप जी, ही जी। के ग्रुप में डाल दें, तो कोई मरीज़ अपने आप ही बता देगा ये है। हाँ, 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 हाँ। हाँ, हाँ, हाँ।
जब हम ये रिटायर तो हो जाएंगे फिर हम आपके ग्रुप को हेल्प कर देंगे। नहीं मैम, आपके साथ तो हमेशा कनेक्ट रहना है, क्योंकि आप हमें हमेशा गाइड करते रहेंगे। हाँ, तो करते हाँ रहेंगे। जी मैम। हाँ और कोई प्रश्न है मुदिता आपका स्टीरॉइड के बारे में ही? नहीं, स्टेरॉइड पे तो मुझे लगता है मोस्टली कवर हो गया मैम। हाँ, पर दूसरी हाँ मेरा ये कहना है कि मरीज को अपने आप स्टीरॉइड की डोज नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हाँ ये हाँ इतनी जी। वंडर ड्रग है और इतनी सस्ती दवा है, हाँ हमारे हाँ देश में ओवर द काउंटर मिल जाती है, आप जाके जी। अपने आप खरीद हाँ, सकते हैं, जो बिना कि किसी और प्रिस्क्रिप्शन के भी दे देते हैं। हाँ हाँ, जी। क्योंकि हाँ ये दवा डेंजरस दवा है यदि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के खाएँगे। तो हाँ आप हाँ बात कर लें, अपने लोकल डॉक्टर को ही बात कर लें, तभी जी खाएँ, जी। हाँ अपने हाँ आप ना हाँ बढ़ाएँ डोज़ेज। जी। और घटा भी देते हैं, जैसे अपने से लोग वो भी हाँ। ना करें ना। हाँ, बेहतर हाँ यही है, यदि डॉक्टर हाँ ने बोला हाँ है कि आप धीरे-धीरे कम कर लें, तो आप कर लें, अपने हाँ आप हाँ। ना करें बहुत ज़्यादा। अपने अपना करें। और एकदम हाँ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब्रप्टली ना बंद करें, क्योंकि यदि हाँ। आपने बहुत दिन खाया है, जैसे मैंने बताया कि आपकी ग्लैंड अंदर नहीं बना रही है और ये हम्म। लाइफ सेविंग दवा है, तो एकदम जी। ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, उल्टियाँ लग सकती हैं, हम्म वॉमिटिंग लग सकती है, यदि आप सडनली स्टॉप कर देंगे उसको। हम्म। तो इसलिए उसको धीरे-धीरे, धीरे करके ही स्टॉप करना है। मैम, ब्लड प्रेशर लो होता है या हाई भी हो जाता है? जैसे मैंने कभी कभी फेस किया, सडनली बहुत हाई भी हो जाता है। यस, तो स्टीरॉइड हाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड से या जी। प्रेडनिसोलोन से हम्म। सॉल्ट अंदर शरीर में रह जाता है और जी ब्लड प्रेशर जब भी हम ज़्यादा सॉल्ट लोगों ने आपको भी पता है कि जो भी ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्ट कम करिए। अब जी 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 जी। हाँ हाँ। प्रेडनिसोलोन सॉल्ट बढ़ा रहा है, तो सॉल्ट हम्म। बढ़ाएगा तो वो प्रेशर को बढ़ाएगा ही ना। जी जी। इसलिए ब्लड हाँ प्रेशर जिन लोगों को टेंडेंसी है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ। दूसरा ये है कि जिनको लूपस में गुर्दे की भी बीमारी होती है, जी गुर्दे जी की बीमारी में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो जी ये जी 2 कारण होते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के। जी जी। हाँ, क्योंकि सडनली हम खाना भी अच्छे से खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट ऑल ऑफ सडन शूट करता है, जैसे कहते हैं ना हाँ, कि लो वाला भी और जो हाई वाला है, लो हाई दोनों वाला शूट कर जाता है। हाँ, वो एक तो हाँ, ऐज के साथ भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। जी चौथा जी जो ऐज रिलेटेड जो हमारी चेंजेज़ होते हैं ब्लड वेसल में, जी जिसको जी। कि हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, हाँ हाँ। उसको वो नॉर्मल आदमी में जिस रेट पे हम्म होती है, वो हम्म। लूपस के पेशेंट में थोड़ी जल्दी होती है। जी इसलिए जी। यदि नॉर्मल आदमी को 45 पे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो लूपस के पेशेंट का ऐज रिलेटेड ब्लड प्रेशर भी 40 पे बढ़ जाएगा। बढ़ जाता है जी 40 मैम। पे हाँ बढ़ जाएगा। तो इसलिए हाँ हमें हाँ आपने देखा ना हमारी ओपीडी में हम मरीज़ देखते ही नहीं बिना ब्लड प्रेशर चेक कराए, कि हाँ। ब्लड पहले आना प्रेशर एक होता है। ऐसी हाँ चीज़ है वेट हाँ और ब्लड प्रेशर जी। कि इससे ही यदि हम वज़न कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, शुगर कंट्रोल रखें, तो हम्म। आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर रहेगी। हाँ मैम, लेकिन वेट जो है वो जल्दी कम नहीं होता है। जैसे वेट मुझे किसी के लिए भी ब्रीदिंग कम करना मुश्किल है। ब्रीदिंग ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, और जैसे मेरा वेट वैसे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, टचवुड आपने बताया था तो मैं ध्यान रखती थी, शाम को हल्का खाना खाती थी, तो इन जनरल मेरा 1-2 किलो ही वेट बढ़ा हुआ। लेकिन जैसे मुझे ब्रीदिंग की ट्रबल हो रही थी, तो आपने बोला कि 2 किलो वेट घटाओ। मैंने हाँ, देखा वो 2 किलो वेट नहीं घट रहा है, कोई जबकि बात नहीं। पर उसको और बढ़ाओ नहीं, और बढ़ाओ हाँ, नहीं। नहीं बढ़ तो ये नहीं रहा कर है, लो कि लेकिन आप घट लो नहीं रहा बढ़िया, है। बढ़िया इसके बाद नहीं बढ़ाना है नहीं और आप बढ़ा ब्रीथिंग नहीं है। एक्सरसाइज करो, थोड़ा हाँ वॉक करो। मतलब जी। यदि हम हाँ, एटलीस्ट हमें कॉन्शियस होना है कि वेट नहीं बढ़ना है, कॉन्शियस नहीं होना है। बढ़ना। तो हाँ यदि हाँ। हम कॉन्शियस रहेंगे, तो हुँ। एटलीस्ट जितना एफर्ट कर सकते हैं उतना करेंगे। देखो उम्र के हाँ, साथ थोड़ा वेट सभी का बढ़ता है। मैंने देखा इज़िली मैंने शाम का खाना कम कर दिया तो वेट बढ़ा नहीं। हाँ, बढ़ा मैंने नहीं, बस लाइक बढ़ाइए ईव बढ़ाइए इ मत। इव इ इवनिंग का खाना मैंने कम कर दिया, तो उससे ही हाँ, काफ़ी सपोर्ट मिल गया। हाँ, 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 वही। तो अपने आप हाँ, आदमी एडजस्ट कर ले, वज़न ना हाँ। बढ़ाए अपना अपने बस। हिसाब से देख ली कि कैसे कैलिब्रेशन हाँ, करना है। जी। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली। हाँ, तो हाँ। थैंक यू मुदिता, आई थिंक वी हैव हैड अ गुड चैट और यस मैम। ये सब हाँ। मरीजों के लिए फायदेमंद होगा और अगली हुँ। बार हम रखते हैं प्रेगनेंसी और उसके रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि जी ये मैम, बीमारी सब ठीक है। लेडीज को हाँ, प्रभावित करती है और यंग हाँ, लेडीज हाँ, को प्रभावित हाँ, करती है, हाँ, तो उसके हाँ। ऊपर भी बहुत प्रश्न होते हैं हमारे हाँ, मरीजों हाँ, के। हाँ। तो क्योंकि यदि सबके हम मन में उसके डाउट कुछ होता है कि हम शादी करें या ना करें, ये हाँ, सारे वहां से शुरू जी। करेंगे कि शादी करें, बच्चे करें, क्या हाँ, करें, सब बात ठीक कर है लेंगे मैम। हम लोग ओके अगली मैम, बार। ओके, ओके, थैंक यू ओके, मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। नमस्कार। नमस्ते मैम। ओके।